एफबीआर के नए से नए तरीके जिसमें तमाम तर टैक्स लगाए जा रहे हैं और इन टैक्सों का आवाम पर जो उन पर बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। दिन ब दिन बढ़ते हुए बोझ को देखकर जब हुकूमत को ये समझ आई कि अब जो है वो आवाम अपने कारोबार बंद करके बैठ गई है, टैक्स नहीं दे रही, तो हुकूमत अपने ही बनाए हुए कवानीन में जो कवानीन जिसका इम्प्लीमेंट करने के बाद उनको ये एहसास हुआ कि अब यह कवानीन ख़त्म करने चाहिए। हुकूमत पहले भी 2 यू टर्न ले चुकी है, ये तीसरा यू टर्न है। इसमें उन्होंने बताया है कि फाइलर के लिए खुशखबरी देते हुए ये कहा है कि 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ तक आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और इसमें जो टैक्सों का मेयार है और जो टैक्सों की छूट है और जो इजाजतनामा है वो पुराने कवानीन के तहत ही किया जाएगा, इस पर इम्प्लीमेंट। इस तरह के कई कवानीन बने और उस पर यू टर्न हुकूमत ने लिया। एफबीआर ने हालात हाजरा में अगर देखा जाए तो एफबीआर ने 3-4 किस्म की मेजर तब्दीलियां की थी पाकिस्तान के जो टैक्स शेड्यूल में। सबसे बड़ी तब्दीली यह की कि फाइलर अगर कोई होता है तो वो टैक्स देता है 3%, अगर कोई नॉन फाइलर है तो वो देता है 10%। और ये परसेंटेज जो है इसको तय करने के बाद हुकूमत ने अब एक नई जो इंट्रोड्यूस करवाई थी, एक किस्म कह दें, एक नई टाइप कह दें, वो लेट फाइलर की थी। अब लेट फाइलर जो है वो अभी तक बहुत सारे दोस्तों को समझ भी नहीं आई और एक नया कटा खोल दिया गया। वो ये था कि अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी और अपनी इनकम को डिक्लेयर करता है, जाहिर है जो फाइलर है वो डिक्लेयर करेगा, वो अपनी जो है वो तमाम तर प्रॉपर्टी और अपनी इनकम को डिक्लेयर करता है और वो बताता है कि मेरे पास सेविंग जो है वो 1 लाख रुपए है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं जिससे आसानी आपको समझ आ जाए। वो कहता है जी मेरे पास जो है वो 1 लाख सेविंग है, मगर वो साल के एंड में वो कहता है जी मैंने दोबारा जो है वो 2 लाख की या 5 लाख की जो है वो मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली है। अब हुकूमत ये कहती है कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीदने के अहल ही नहीं थे और आपने ये प्रॉपर्टी क्यों खरीदी। मतलब ये है कि आप हुकूमत जो है वो बताएगी कि कौन बंदा अहल है, कौन बंदा अहल नहीं है। इसी बात को जो है वो बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी टाइकून, इन्वेस्टर हजरात ने कहा कि ये हुकूमत का फैसला जो है वो इंतहाई गलत है, क्योंकि इससे पहले जो लेट फाइलर का फैसला किया गया उससे अवाम बड़ी मुतासर हुई है। एक बंदा फाइलर हो गया है, वो फाइलर होने के बाद वो कहता है जी आप लेट फाइलर हैं। अब वो बंदा कहता है जी मैं तो पहली बार फाइलर हुआ और मुझे आप लेट फाइलर कह रहे हैं, हालांकि मुझे एक पहली बार फाइलर होने वाले बंदे को तो छूट मिलनी चाहिए। जो बंदा रिटर्न्स नहीं दे रहा या अपनी फाइल नहीं कर रहा, 3-4 साल उसने मिस किए हैं, उस बंदे को आप लेट फाइलर कंसिडर करें ना। मगर हुकूमत ने इस पर कोई फैसला नहीं किया और ये भी पिछले दिनों बात आई थी कि इस हवाले से लेट फाइलर की कैटेगरी भी हुकूमत खत्म करने जा रही है, मगर इस पर सिर्फ बातचीत हुई है, हुकूमती जो रद्द अमल है फिलहाल सामने नहीं आया। मगर अब ये हुकूमत ये कह रही है कि आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं जो बंदे फाइलर हैं। हम नहीं पूछेंगे कि आपके पास पैसे कहां से आए। आप जो है वो अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप अपनी प्रॉपर्टी को साल के एंड में जो गुशवारे फिल करेंगे, जो रिटर्न्स फाइल करेंगे, उस रिटर्न्स में आप ये तमाम चीजें डिक्लेयर कर सकते हैं। मगर इससे ज्यादा प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं ज्यादा मालियत की, तो उस हवाले से आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। अब फिलहाल हुकूमत जो है वो दोबारा फिर आपको पता है कि 1 करोड़ के हवाले से स्टेटमेंट आई थी, उसके बाद 2-3 अब 5 करोड़ तक जो है वो स्टेटमेंट आ चुकी है और इस वाले से वजीर आजम साहब भी एग्री हैं और वजीर आजम की मुशावरत से ये तमाम बातें शेयर की गई हैं। और इसके बाद अब रद्द अमल ये होगा कि अवाम ये कहेगी कि इसका इंप्लीमेंट कब होने जा रहा है। हुकूमती लेवल पर जब भी किसी चीज का ऐलान किया जाता है, ये मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि जब भी हुकूमती लेवल पर किसी भी चीज का ऐलान किया जाता है, वो ऐलान एक मखसूस बंदा और एक फोकल पर्सन जो होता है वो ऐलान करता है। जिस तरह एफबीआर के चेयरमैन जो है वो ऐलान करें या वजीर खजाना ऐलान करे, ये कोई आम बंदे नहीं है। जब भी ये किसी भी पॉलिसी का, किसी भी कानून का, किसी भी चीज का ऐलान करते हैं, किसी टैक्स का ऐलान करते हैं, तो उसका इंप्लीमेंट जो होता है विद इन 5 डेज या 1 वीक जो है उसका नोटिफिकेशन आने के बाद कर दिया जाता है।
ये वो बंदे होते हैं जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि कमेंट्स में ये चीज़ बात बार-बार की जा रही होती है कि ये जी अभी न्यूज़ में है। और भाई न्यूज़ जो है अगर कोई भी हमारा जो हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं, जो नेशनल चैनल्स हैं, अगर कोई बात वहाँ शेयर की गई है तो वो इस हवाले से पीका रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। वो अपने पास से कोई एक्स्ट्रा बात नहीं बता सकते, ना बताना का कोई मजाज़ है। तो जो बात की जाती है वो ऑथेंटिक और बकायदा तौर पर प्रूफ के साथ इसलिए की जाती है और मैं आपको ये क्लियर कट बताता भी हूं कि ये फलां चैनल पे भी खबर चली है, फलां न्यूज़ चैनल भी, और फलां बंदे ने इस हवाले से स्टेटमेंट दी है। और वो बंदे जो होते हैं वो बकायदा तौर पर उस महकमे का हिस्सा होते हैं। महमूद लंगड़ियाल साहब अगर कोई बात करते हैं, अब वो चेयरमैन एफबीआर हैं। अब कोई वजीर खजाना बात करता है, अब वजीर खजाना और महमूद लंगड़ियाल साहब एफबीआर के जो चेयरमैन हैं, इन दोनों का अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये कोई आम बंदा कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। उस पर जो है वो अमल दरामद जो है विद इन 1 वीक या विद इन सेकंड डे या थर्ड डेज हो जाता है। तो ये जो खबर होती है वो आपको बाकायदा तस्दीक के साथ दी जाती है। इस हवाले से अगर आपको मजीद किसी सवाल की ज़रूरत है, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं या अपनी राय देना चाहते हैं, तो अच्छे अल्फाज का चुनाव किया करें जो कि आपकी शख्सियत को वाज़ह करता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।